हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नवरात्रि की चैत्र नवरात्रि की सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय माता दी। इसी के साथ मैं आज वीडियो नहीं बनाने वाली थी दोस्तों। सुबह से ही सोच रही थी कि आज वीडियो नहीं, लेकिन सुबह ही मतलब दोपहर में ही एक वीडियो मेरे सामने आई और सच में मुझे रहा नहीं गया और मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हूँ। कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में, अगर जिसको सर पर चढ़ाओ न तो इतना चढ़ जाता है कि वो आसमान में उड़ने लगता है। तो यही हाल आज अंशु का हो गया है। उसको तो मतलब बोलने की भी तमीज़ तहजीब भूल गई है, इसीलिए उसके सारे रिश्ते खराब हो चुके हैं। चाहे वो मायका हो, चाहे ननिहाल हो, चाहे अपना जो पहला वाला जो मायका है उसके खास मायका। ये तो राज फैमिली वाला एक मायका, एक था बनावटी मायका जो इसकी भी लाज नहीं रखी। सच में इसका असली चेहरा अब सामने आ चुका है, जो पब्लिक सब देख रही है। इसको बोलने की मतलब किस तरीके से ये सोच रही है कि हम भोजपुरी में बोलेंगे तो सब लोग नहीं समझेंगे, लेकिन भोजपुरी बहुत सारे लोगों को आती है। जिसके लिए इसने वीडियो बनाया है वो नहीं भोजपुरी समझते हैं, मुझे पता है। अब ये अर्थ मॉम के लिए इसने वीडियो बनाया है। जो रिएक्शन वीडियो बनाती हैं, रिएक्शन वीडियो सभी बनाते हैं, और ये अपना जो ब्लॉगिंग का काम करती है, तो भाई जिस तरीके से ये अपने चैनल पर काम कर रही है, इसका ब्लॉगिंग का चैनल है, तो इस तरीके से जितने भी रिएक्शन वाले हैं उनका रिएक्शन चैनल है। और रिएक्शन चैनल का यही काम है कि हर एक ब्लॉगर पर रिएक्ट करना। अगर वो गलत दिखा रहा है तो उस पर रिएक्ट करेंगे, अगर सही दिखा रहा है तो उस पर भी हम रिएक्ट करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले है। दोस्तों, इसका रवैया शुरू से आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन अभी इसके लिए सारे लोग वीडियो बना रहे थे कि चलो भाई इसके साथ गलत हुआ है, और मैंने भी इसके लिए वीडियो बनाया था कि चलो अंशु के साथ गलत हुआ है। जो कि इसने किसी को टारगेट किया, नज़र की बात बोली कि मेरे को नज़र बहुत लगती है, खासकर बिहार में। क्या बिहार के लोगों को ही नज़र लगती है? इसी को कहते हैं अनपढ़ गवार। अभी भी ये दकियानुसी बातों में कुछ लोग इस वाईटी पर काम करते हैं और अपने अपने कैटेगरी के जो कैटेगरी हम लोगों को मिला है उसी पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी सामने आ जाते हैं जो हमें रिएक्शन देना पड़ता है। इसके लिए मुझे मेरे दिल में बहुत दर्द था दोस्तों, लेकिन इसका जो रवैया है ना, वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है, दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है। जैसा कि इसने बोला कि मेरी मम्मी ने, मेरी सासू माँ ने नज़र उतारा, मेरे पति ने नज़र उतारा। मतलब एक दुनिया की एक अनोखी लड़की है जो इसी को नज़र लगता है। अपनी कमियों को एक बार नहीं देखती है कि हमारे में क्या कमी है, क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं हमें। तो इसका इतना ज़्यादा मन चढ़ गया है कि इस सोशल मीडिया पर कुछ भी रायता फैलाने पर उतारू हो गई है। मानते हैं कि जो इसने रिवील नहीं किया था अपनी प्रेगनेंसी, लेकिन मिस कैरेज को लेकर इतना ज़्यादा बवाल फैलाई व्यूज़ के लिए, किसी को टारगेट करने के लिए, जो राज फैमिली के लोगों को टारगेट किया और अंबाला का नाम लिया। हम सोचते थे कि चलो भाई इससे गलती हुई है, लेकिन ये गलती पर गलती करते जा रही है। अब सर से पानी ऊपर हो रहा है। मतलब एक रिएक्शन वाली जो इससे काफ़ी बड़ी होंगी, अर्थ मम, और भी बहुत सारे रिएक्शन वालों को इसने टारगेट किया है, लेकिन अर्थ मम का नाम लिया है। और अर्थ मम ऐसे मम इसने बोला, तो मैं अर्थ मम की वीडियो पर जाकर देखी उन्होंने क्या इसको गलत बोल दिया। नज़र के बारे में ही तो बोला। इसी को कहते हैं अनपढ़ गवार। नज़र इसको लगती है, मतलब बिहार के लोगों को, पूरे बिहार के लोगों का नाम बदनाम कर रही है। अगर ये थोड़ा सा दिमाग लगाती, थोड़ा सा पढ़ लेती, तो आज इस स्तर की बातें नहीं करती। मतलब एक दिन पहले भी इसने बोला था कि 2-3 गो बाड़ी सन, लेकिन आज तो इसने हद ही मचा दी।
कि एगो बिया क्या कहते हैं, एगो बिया मम नाम के मतलब कि इतना हमारा पीछे पड़ गई बिया और बड़ी सा रिएक्शन वाली कि यानी कि जिम्मे कोनो कामे नहीं रह गई। भाई तुम्हारे जिम्मे जब रायता फैलाने का काम रह गया है तो हमें उसे समेटने का काम है। इसलिए कि हमारा यही काम है, रिएक्शन देना ही काम है, हमारा यही कैटेगरी है। जब तुम ब्लॉगिंग करके इस तरीके से गंदी गंदी बातें बोल सकती हो, अपने लेवल को भूल सकती हो, तो हम इस पर रिएक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए कि तुमने एक रिएक्शन चैनल को टारगेट किया है। और रे ते ये कौन सा भाषा है? तुम अपनी औकात, असली औकात दिखा रही हो, असली औकात दिखा रही हो। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग नज़र की बातें करते हैं, लेकिन कभी किसी को रे ते जैसा शब्द नहीं बोल, अपनी उम्र का ख्याल नहीं करती है, बोलती है कि हम थेथर हैं, हम इसी तरह बात करते हैं। तो भाई तुम थेथर बनी हुई हो तो थेथर बनो, अपने फैमिली के लिए थेथर बनोगी। लेकिन अगर किसी को इस तरीके से टारगेट करोगी, अगर कोई तमीज़ से बात कर रहा है लेकिन तुम बदतमीजी पर उतारू हो गई हो, तुम्हारी बदतमीजी को देखकर सच में इतना बुरा लग रहा है। तुम्हारा मतलब जो चेहरा था, जो लोग तुमको मासूम समझते थे, लेकिन तुम कहीं से भी मासूम नहीं हो, कहीं से भी मासूम नहीं हो। इसीलिए तुम्हारे सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो चुके हैं। अब पता चला तुम्हारा असली चेहरा अब दिखाई दे रहा है। हम सोच रहे थे कि चलो भाई इसके माता पिता नहीं है, इसके भाई के साथ चाहे माता पिता के साथ इस तरीके से हो गए, जो पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर आ रही थी आंसू बहाते हुए। लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे कैसन बिया कि माइयों के खा लेलस, बापों के खा, भाइयों के खा लेलस, अपने बच्चों के खा। तो हमरा हंसी आता, मतलब इस बात पर इसको मतलब मौत पर हंसी आ रही है। हमें नहीं लग रहा है इसको अपने मिसकैरेज का कोई गम है। जिस तरीके से ये आंखें चमका रही है, मतलब आंख ऐसे चिढ़ा रही है, चमका रही है, इसको समझ है ज़रा भी कि हाँ हम किससे बात कर रहे हैं, हमसे सारे लोग बड़े ही हैं। तो इस तरीके से तुमको बात करना है तो तुम तमीज़ से बात कर लेती कि हाँ मुझे नज़र लगती है, चाहे आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप जो मतलब बाड़ी सन करो ताड़ी सन, हे तरह करो ताड़ी सन, तो तुमको कोई इज्जत करेगा? तुमको कोई भी इज्जत करेगा? तुम्हारा तो संस्कार ही ख़त्म है कि तुम सोफे पर बैठ कर पैर रख कर बात कर रही हो, तुम्हारी सासू माँ खाना बना रही हैं, तुम वीडियो में दिखा रही हो कि सारा पूजा का साफ सफाई हो रहा है। और मतलब तुमको इतना भी नहीं मालूम है कि हाँ नवरात्रि, मतलब तुम नवरात्रि के एक दिन पहले वीडियो बना रही हो, और तुमको इतना भी नहीं मालूम है कि कल नवरात्रि है। मतलब पूरा छीछा लेदर मचा रही हो आज 4-5 दिन से, लेकिन तुम्हें इतना नहीं मालूम है कि हाँ नवरात्रि है, इसीलिए पूजा का साफ सफाई हो रहा है, हम वीडियो में दिखा भी रहे हैं। अपने ननद से बात करो, तुम्हारी ननद भी बोल रही हैं अर्थ मम के ओकरा के देखेला ना तो इतना हमारा गुस्सा आवेला। अरे भाई तो इसी तरह भाई तुम लोगों को देखकर रिएक्शन वालों को गुस्सा आता है, जो तुम लोग गलत सही दिखाते हो ना उसको देखकर भी रिएक्शन वालों को गुस्सा आता है, तब वो रिएक्शन देते हैं। और सोफे पर बैठ गई है, ननद से बात कर रही है कि हम आवल चाहता नहीं, तो वो कह रही है कि अबू तो भाई सादे खाना खाए के मिली, तो कह रही है कि वो टपक गल का, इसको इतना भी नहीं मालूम है, इतना भी नहीं मालूम। कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने शादी कर चुकी हूँ। इतना भी इसको नहीं मालूम है कि नवरात्रि में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है। इनकी ननद का कहने का मतलब ये है कि अभी आओगी तो अच्छे से खाना हम नहीं खिला पाएंगे। तो कह रहे कोई टपक गल का, अच्छा कल नवरात्रि है, मतलब हद कर रही है। मतलब पूजा भी दिखा रही है कि साफ सफाई हो रहा है, नवरात्रि आ रही है, और करे अच्छा कल नवरात्रि है। मतलब इतनी नाच समझ बन रही है, बातें कर रही है बूढ़ियों से भी ज़्यादा, बुजुर्गों से भी ज़्यादा इसके पास दिमाग है दोस्तों। इसका वीडियो देखकर सच में इतना गुस्सा आया है कि सच में इसका सपोर्ट करना बिल्कुल बेकार है। कितना भी राज फैमिली मानते हैं कि राज फैमिली गलत बोलती है, चाहे गलत चीज़ें करती है, लेकिन इतना भी नहीं इसके जैसा बोलती है। सच में इसका जो सचिन ने जो भी इसको धोया है, बहुत अच्छी तरीके से धोया है। इसका यही ये डिज़र्व करती है,
हम मानते हैं सचिन मनीषा गलत है, मानते हैं, उनके लिए भी वीडियो अभी लेकर आऊँगी कल। और लेकिन इसके लिए तो उन लोगों ने सही कदम उठाया है। ये बिल्कुल उस फैमिली के लायक है ही नहीं है, है ही नहीं है। इसको जिस लड़की को बोलने का तमीज़ नहीं, जिसने इसको आंखों पर सर आंखों पर उठाया, इसका सपोर्ट किया, इसका कन्यादान किया, जब उनका नहीं हुई तो ये कोई रिएक्शन वाली की क्या हो सकती है, क्या हो सकती है। रिएक्शन वालों के लिए रे ते इसके शब्द से निकल रहा है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों ना, पढ़े लिखे और अनपढ़ गंवारों में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। इसकी वीडियो देखकर मतलब हम दोपहर से ही परेशान थे कि हम नहीं बनाएं, आज वीडियो नहीं बनाएं, कुछ गलत नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन इसकी वीडियो देखकर सच में बहुत ही गुस्सा आ रहा है। और सच में ये इसी लायक है कि इसको कोई सपोर्ट ना करे। ये मानते हैं कि बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि आप किसी के बातों पर ध्यान न दो, तो इसको कम से कम अपने ज़बान पर तो लगाम देना चाहिए। किससे बात कर रही है, किस तरीके से बात कर रही है, बिहार का नाम पूरी तरीके से ये रोशन कर रही है या बदनाम कर रही है। हम तो जानते थे कि चलो भाई ये एक जिसके माता पिता नहीं है, चलो भाई इसका साथ दे, लेकिन जहाँ गलत थी, अगर रिपोर्ट किसी ने मांगा है तो तू कहीं का प्रधानमंत्री हो कि तारा का रिपोर्ट दिखाई, तो तू कहीं का दादी अम्मा हो कि तू गलत सही कुछ दिखा देबू, कुछ भी दिखा देबू कि कुछ हम दिखा देबा, लोग बर्दाश्त कर ले, ओकर प्रूफ चाहिए। अगर कोई प्रूफ मांग रहा है तो कह रही है कि कोई कहीं का कोई प्रधानमंत्री है। हद है भाई कि हम काहे के दिखावे जाएं। तो इसका मतलब कि गलत ही है सब हमारी समझ से। मानते हैं तुम्हारी गलती से सारी चीज़ें हुई हैं, हम मानते हैं। इसमें किसी का न नज़र लगा है, सिर्फ एक तुम आरोप लगा रही हो किसी पर कि उसकी नज़र लगी, किसी की बुरी नज़र लगी और मेरे साथ ऐसा हो गया। अब हमें नहीं लगता है कि तुम्हें किसी की नज़र, ऐसी लड़कियों को किसी की नज़र भी नहीं लगती। हमारा नज़र लागेला, दुनिया की सबसे खूबसूरत परी तुम ही तो है हो नहीं कि तुम ही को नज़र लग रहा है। उधर निकू सुमित जो हैं उनका भी प्रेगनेंसी में ऐसा मिसकैरेज हुआ, लेकिन एक एक चीज़ हॉस्पिटल से लेकर एक एक रिपोर्ट उन्होंने दिखाया और सभी उनके साथ थे, उनके साथ सभी दुखी हुए इसलिए कि उनके साथ जो सच था उन्होंने सारा कुछ दिखाया। उनको कहते हैं कि असली ब्लॉगर। ये नई ब्लॉगर आई कि हाँ इन्हने की जिम्मे कोनो काम नहीं रही गई, एगो हमरे इन्हन के कंटेंट नहीं मिलता, तो कंटेंट तो तू ही देता रू भाई, तहरा ले बेसी कंटेंट तक केहू देत नहीं। अभी तक तो राज फैमिली देत रहा, लेकिन वहू ले बढ़ के तू उनकरो से ऊपर बढ़ के तू कंटेंट देवे वाला हो गलो। तो कंटेंट देबू तो सुने के पड़बे करी भाई। ये मत जाना कि भोजपुरी तो केहू के नहीं किया, भले हमनी के दूसरा शहर में रहतन जा चाहे कहीं भी रहतन जा, लेकिन हमनियों का भाषा उहे समझता नहीं जा। हमनियों का बिहारी यूपी से बिलोंग करता नहीं जा, चाहे कितनों बड़ शहर में बनी जाए। मतलब हद मचा दी है ये लड़की भाई। इसको तो कुछ त्योहार के भी क्या अच्छा नवरात्र कल, मतलब ये टारगेट, मतलब इसको कोई नहीं मिला है तो एक रिएक्शन चैनल को लेकर ये 2-3 दिन से टारगेट कर रही है। और रिएक्शन चैनल वाले ही हैं कि सपोर्ट करते हैं पूरा इसको। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने सपोर्ट किया, लेकिन चलो भाई इसकी गलती है, चलो भाई छोटी है, राज फैमिली की सबसे छोटी मुँह बोली बहन है, लेकिन हमें पता चल गया है कि आप कैमरा ये क्या करती होगी राज फैमिली के साथ। इसीलिए इसके साथ उन लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया था, बहुत बर्दाश्त किया था कि चलो भाई अब माफ़ करते हैं, चलो बच्ची है, छोटी बच्ची है। सचिन के पापा भी कहते थे कि चलो भाई मेरे दोस्त की बेटी है। उन लोगों ने इसके साथ कितना बड़ा उपकार किया। जब उनकी नहीं हुई तो ये किसकी हो सकती है? किसी की भी नहीं हो सकती है। जिसका शादी 1-2 हफ्ता हुआ और घर से भागी थी, उस समय भी सचिन ने सपोर्ट किया था इसको। किस गली से किस गली में भाग रही थी, उस समय भी इसको किस तरीके से खोज कर और जाकर इसके पति जो हैं, इसके पति को मैं नहीं कहूँगी, बहुत सपोर्ट इसके पति किए, जो कि ये जाकर पटना में होटल में ये 2-3 दिन बिताई थी। मतलब अपने ससुराल से किस तरीके से भागी थी और राज फैमिली के घर आई सीमान, और उनके घर से किस तरह तिगड़मबाजी सचिन
मनीषा के आंखों में धूल झोंकी, और धूल झोंक कर अभी सचिन कोई दुकान पर मतलब ये भाग रही थी, अरे तुम कहाँ जा रही हो। मतलब सचिन के जो पूरे सोशल मीडिया को चरा रहा है इस समय, उसके आंखों में इसने धूल झोंक कर किस तरीके से ये बस में जाकर बैठ गई। तो सोचिए कि ये किस तरीके की लड़की हो सकती है। तो ये सोशल मीडिया पर क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, यही सोशल मीडिया के लोग हैं, यही व्यूअर हैं जो तुमको आज यहाँ उठाकर बैठाए हैं ना, तो कल तुमको नीचे भी गिरा सकते हैं। यही सोशल मीडिया के लोग हैं, यही व्यूअर के साथ और रिएक्शन चैनल के साथ जो तुम व्यवहार कर रही हो, कमेंट करने वालों के लिए तुम रेते बोल रही हो, रिएक्शन चैनल वालों को रेते बोल रही हो, यही तो तुम्हारा तमीज़ और तहजीब है। कुर्सी पर बैठी हो लात फैलाकर और तुम्हारी सास खाना बना रही है। तुम्हारे देवर का भी मैंने वीडियो देखा कि मेरी मम्मी जल्दी उठकर खाना बनाने लगती है और ये सोई रहती है 7-8 बजे तक। तो ससुराल में तुम किस तरीके से रह रही हो, सिर्फ वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, किस लिए कि पैसे दे रही हो। तो सोने की मुर्गी बनी हुई हो तो तुम्हारे घर वाले बर्दाश्त करेंगे, बाकी कोई और नहीं बर्दाश्त करेगा। ना रिएक्शन वाले बर्दाश्त करेंगे, ना कमेंट करने वाले। क्यों कमेंट ऑफ कर दी हो, किस डर से कमेंट ऑफ कर दी हो। भाई हम तो देखे थे कि भाई बहुत सारे लोग बड़े बड़े जो सचिन थे कुछ दिन तक वो अपना कमेंट ऑफ किए थे, लेकिन अब तुम्हें भी ज़रूरत पड़ गई, इसलिए कि तुम समझ रही हो कि मेरे में कमी है, इसलिए तुम कमेंट ऑफ की हो। जब अच्छा सुन सकती हो तो अपने लिए निगेटिव कमेंट सुनने की भी क्षमता रखो, तब तो हम जाने कि तुम असली ब्लॉगर हो। अभी आई हो चूजा बनकर, अभी अंडे में से चूजा निकली हो और चाह रही हो कि पंख फड़फड़ा कर आसमान में उड़े। तो पंख भी काटने वाले यहाँ पर बैठे हैं लोग, पंख भी काटने वाले बैठे हैं। चाह रही हो कि एकदम आसमान में एकाएक उड़ने लगे, एकाएक मिलियन में आ जाए, तो इस तरीके से तुम नहीं आ पाओगी। बहुत सारे आए और चले गए। तुम सोच रही हो कि राज फैमिली जिस तरीके से कंट्रोवर्सी फैमिली बोली जाती है, तो चलो भाई उनसे कुछ गुण हम सीख रहे हैं, लेकिन उनसे भी तुम मतलब कुछ भी नहीं सीखी। उनसे तो वो तो थोड़ा तुमसे नीचे ही हैं, लेकिन तुमसे भी तुम इतना ऊपर उड़ रही हो। हद हो गई है भाई। ऐसा तो मैंने पहली बार सुना है किसी ब्लॉगर के मुंह से, इस तरीके से रेते भाषा। बिल्कुल बुरा लगा है, सभी को बुरा लगा होगा। और हमें तो मतलब ख़ास तौर से मतलब हमें तो ऐसा, मेरे घर में ऐसा नहीं होता है कि किसी लड़की को अगर ऐसा बोले और कोई बर्दाश्त करे। और ये सोशल मीडिया पर दिखा रही है, हम जो भी कुछ दिखाएंगे सब लोग हमें बर्दाश्त करेंगे, तो ऐसा कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। तुम किसी को भी कुछ भी कहोगी तो बर्दाश्त करेंगे। अरे अगर तुम्हें कोई नज़र के बारे में बोल भी रहा है तो उसका तुम अच्छे से इसका जवाब दे सकती थी। क्या तुम अच्छे ही अच्छे कमेंट सुनोगी? कोई तुम्हारे लिए अच्छा वीडियो बनाएगा तो वही तुम्हारे नज़र में अच्छा रहेगा। तो तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष दोनों लेकर चलना पड़ता है, तब जाकर वीडियो सफल होता है, तब जाकर वो असली ब्लॉगर बनता है। किसके वीडियो के नीचे निगेटिव और पॉजिटिव कमेंट दोनों नहीं आते हैं, सभी के आते हैं। और जब हम सोशल मीडिया पर आए हैं तो हमें बर्दाश्त करने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। यही सारी बातें हैं। तो ये है इस लड़की का रवैया दोस्तों। मतलब ज़रा भी नहीं इसको समझ में नहीं आ रहा है कि चलो ये ब्लॉगर है, अभी इसके साथ इतना बुरा हुआ है, सभी लोग इसके साथ खड़े थे, लेकिन इतना एक हफ्ते के अंदर इतना आसमान में उड़ने लगी कि मैं क्या ही बताऊं। हमें नहीं लग रहा है कि मतलब कितना जल्दी ये सारी चीज़ों को भूल गई। कह रहे कि हम थोड़ा सा अच्छे क्या हो गए कि लोग मेरे ऊपर वीडियो बनाने लगे। तो चलिए दोस्तों, और ख़ासकर इस अंशु के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।